एक युवा मित्र का फ़ोन आया और वह डिप्रेशन में था, अवसाद में था। उसको ऐसा मालूम था कि वह अवसाद में है। उस अवसाद में होने का जो कारण था, आइए हम आपके साथ शेयर करते हैं कि किस तरह से वो उसकी सफलता बाधित हुआ और फिर वह अपने सफलता से कैसे वो निकल गए और असफल होते चले गए। फिर जब उन्होंने कुछ चीज़ों में सतर्क हो गए तो वह असफलता को फिर उसने जीता और फिर उसका लाइफ सफलता के मार्ग पर ऊपर चला। मित्रों, आप प्रसन्न गुरु जी के साथ नमस्कार। सक्सेस मंत्र में आइए चर्चा करते हैं कि मेरे वह युवा मित्र का जो क्या समस्या था, वह अवसाद में क्यों चले गए थे। यद्यपि वह ब्रिलियंट था, उसकी मनोदशा बहुत शानदार थे, वे नए विचार के व्यक्ति थे। वह इस संसार को नए विचारों से देखते थे। उनके घर परिवार सभ्य था, उनके माता और पिता सपोर्ट करने वाले थे। उनके माता पिता उनको पूरा सपोर्ट करते थे। वह इस दुनिया को छोटी नज़रों से नहीं देखा करते थे, संकीर्ण भाव से नहीं देखा करते थे। बचपन से ही उनको एक ऐसा परवरिश मिला कि वह इस दुनिया को अपनी समझ से देखने का अवसर मिला। मित्र, वह 30 वर्ष का नौजवान, खूब मेहनती, खूब काम करने वाला, ऐसा उनका पेशा था कि वह दुनिया में, समाज में तरह तरह के लोगों से उनकी बातचीत होते थे और देखते थे, सोशल स्टडी भी करते थे। और वह न जाने कब धीरे धीरे वह डिप्रेशन में चला आया। क्यों? डिप्रेशन में आने का एक ही मात्र कारण था कि जितने लोग से वो मिलते थे, जितनी समस्याओं को वो सुनते थे और जिस तरह से लोगों के अंदर की चीज़ों को देखते थे, कैसे लोग अब बाहर से कितने शानदार दिखने वाले लोग भीतर से कितना घटिया होता है, बाहर से नैतिक दिखने वाले लोग अंदर से कितने अनैतिक होते हैं, बाहर से कितना वैल्यू वाले दिखने वाले लोग अंदर से कितना छल कपट छिद्र और मूल्यहीनता के जीवन जीते हैं। ये रूबरू होते ही, इस सच्चाई से रूबरू होते होते उसके अंदर में एक अंतहीन शोरगुल शुरू हो गया। वो उलझते चले गए। जीवन के दृष्टि को समझते समझते वो ना जाने कब जीवन के उस रास्ते में उलझ गया जहाँ एक बार उलझ जाने के बाद फिर उस उलझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मकड़ी जाल बुनते बुनते कभी कभी वह अपने ही जाल में उलझ जाता है। फिर मकड़ी फिर उस जो बुने हुए जाल को वापस नहीं ला पाता और उसी में दम तोड़ देता है। यद्यपि मकड़ी में यह कला है कि जो भी जाल बुनता है वह उसको फिर से रिवर्स कर सकता है और वह पूरे जाल को ख़त्म कर सकता है। लेकिन यदि आप कहाँ से आपको उस जाल को पुनः रिवर्स करना है, यह आप भूल गए और आप कहीं से भी एक धागा उठाया और जब उसको आप खींचने लगोगे तो फिर पूरी की पूरी जाल जो है उलझ करके आपको नष्ट कर देता है। जब हम ऐसे ही किसी एक विचारधारा में उलझ जाते हैं, जब हम किसी एक पर्टिकुलर दृष्टिकोण में उलझ जाते हैं, हमारा विजन जब फंस जाता है तो वहाँ हम इतने बकबक के शोरगुल में फंस जाते हैं और हम अपने ही विचारों को या तो समर्थन देते हैं, या तो काटते हैं, या तो प्रेम करते हैं, या तो गुस्सा करते हैं, या तो इधर सोचते हैं, कभी इस बाबत सोचते हैं, कभी उस बाबत सोचते हैं, कभी लोगों को हमको लगता है कि संसार बड़ा शानदार है और कुछ क्षण में लगता है कि संसार बिल्कुल ख़राब है, यहाँ क्या करें। फिर वो सिर दर्द होने लगता है, तनाव होने लगता है, भन्ना उड़ता है, झन्ना उड़ता है, खींच उड़ता है, चिढ़ उड़ता है, चिल्ला उड़ता है और फिर कुछ समय के बाद उसको लगता है कि नहीं, जो जैसा सोच हमको क्या मतलब है, वो उसका कर्म है, उसको मिलेगा। फिर वो सोचता है इस दुनिया को हम बेहतर कैसे करें। हम फिर बेहतरी के लिए फिर सोचते हैं और फिर हमारे जीवन में वही चीज़ें दिखाई देने लगता है और हम फिर उलझ जाते हैं और धीरे धीरे हम अवसाद में चले जाते हैं। अवसाद क्या है? अवसाद एक अंतहीन गुत्थी है जिसको हम सुलझाते न जाने कब हम अपने आप से बेसुध हो जाते हैं, न जाने कब हम अपने प्रगति को रोड़ा बना बैठते हैं, न जाने कब हम खुद का ही खुद दुश्मन बन बैठते हैं, न जाने कब हम अपने बाबत ही नहीं समझ पाते हैं, न जाने कब हम कुछ का कुछ करने बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा तो जो भीतरी संसार है वह उलझ चुका होता है। एक ऐसे
अंतहीन मार्ग में हम जा चुके होते हैं, जहाँ से हमको हर मार्ग हमें और बेहतर लगता है कि हम यहाँ से गुजरेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। फिर हमारा भीतर का भय, डर, और ये जब हम भय के जब मनोविज्ञान में फंस जाते हैं, जब डर के मनोविज्ञान में फंस जाते हैं, तो हमारा रोम रोम फिर हमको डरा देता है। फिर हम भय से कांपने लगते हैं। और भयभीत व्यक्ति कभी भी कुछ भी कर सकता है। वह कभी भी आत्मग्लानि से आत्महत्या भी कर सकता है। आत्मग्लानि से वह किसी की वह हिंसक भी बन सकता है, क्योंकि उसको सुरक्षा चाहिए। वह डर जाता है। वो डरा हुआ व्यक्ति फिर हर किसी को डराने के लिए भी कोशिश कर सकता है। यह डरा हुआ व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल किसी कमरे में बंद भी कर सकता है, क्योंकि सारी दुनिया से डरते रहता है। और एक ही कारण है कि उसके मन में एक अंतहीन शोरगुल ने उलझा दिया है उसको। वह वहाँ से जब बाहर निकलेंगे तब कहीं जा कर के वह अपने आप को ठीक कर पाएगा। मित्रों, पर ये होगा कैसे? आप उससे काउंसलिंग कर नहीं सकते, क्योंकि आपको लगता है कि आप तो ठीक हो, आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही हो, आपको नहीं लगता कि आप बीमार हो। फिर आप डॉक्टर के पास कैसे जाओगे? फिर जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो भी आप आधे अधूरे बात करते हैं, क्योंकि तब हर व्यक्ति ऐसे मामले में छिपाते हैं, खुद को छिपाते हैं, खुद की बातों को छिपा देते हैं। फिर आधा अधूरा इलाज कैसे होगा? मित्रों, इसको जानना सहज बात है। आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, आप थोड़ा सा देखिए अपने बाबत कि आप सुबह जब उठते हैं उस समय पूरी रात क्या आप सोचते रहते हैं? वो सोच का दिशा क्या है? आप सुबह उठ गए, फ्रेश हो गए, नया जीवन शुरू करें, तब क्या आप नए जीवन में उत्साह और आनंद से जीवन जीने की कोशिश कर सकते हैं? क्या आप अपने चीज़ों को फिर चीज़ों की तरह देख सकते हैं? जो आज की जो समस्या है, क्या उसको सही समस्या समझ सकते हैं? यदि आपके लाइफ में 25% भी यह बचा है कि जब आप सुबह उठते हो तब आप जानते हो कि आपने रात में क्या क्या आपके दिमाग ने बकबक किया, और उसका स्ट्रेस आपके शरीर पर पड़ गया, तनाव आपके शरीर पर है, आपका शरीर खुमार से भर गया है, आपके शरीर पीड़ा से भर गया है, आपके शरीर में वह बिल्कुल ऊर्जा नहीं रह गया है, कोई उत्साह नहीं रह गया है, कोई उमंग नहीं रह गया है, जीवन नीरस और बकवास हो गया है। ऐसा यदि आपको महसूस हो रहा है तो मित्रों, तुरंत आप अपने किसी काउंसलर से जाइए, किसी मनोचिकित्सक के पास जाइए, किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाइए, आप अच्छे मित्रों के पास जाइए जो आपके हाँ में हाँ ना मिलाता हो, आपकी बातों को सुनता हो, आपकी बात को समझता हो और सच को सच की तरह बताने का साहस करता हो। या आप अपने माता पिता को शेयर कीजिए, आप बताइए अपने माता पिता को आपकी निजी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपके अंदर की मानसिक दुनिया में क्या चल रहा है, आप परेशान हो रहे हो, आप एक कैसे बकबक में फंस गए हो, आप कैसे एक शोरगुल में फंस गए हो। जिस तरह से आप किसी डीजे में, आप किसी का पार्टी चल रहा हो, कहीं बाराती निकल रहा हो, कहीं विजय जुलूस चल रहा हो और वहाँ ढोल ताशे नगाड़े और न जाने क्या क्या बज रहे हैं, ऊंची आवाज़ में आपका डीजे चल रहा है, क्या गाना चल रहा है मालूम नहीं, कैसे चल रहे हो, नशे में थिरक रहे हैं, मस्ती में थिरक रहे हैं। आप वहाँ खुद से भी बात करेंगे तो खुद की भी बात सुनाई नहीं देगा। आपके कान उस कान फोड़ू स्वर में आपका पागलपन, एक हिस्टीरिया जैसे आपको महसूस होगा। आपके अंदर का न जाने कान कितने समय तक वह झन्नाता रहेगा, वो सीटी मारता रहेगा, क्योंकि वो इतना डिसेबल नहीं है आपके कान को सामर्थ्य सुनने की। और उससे ज़्यादा शोरगुल यदि आपके भीतर में है मित्र, तो फिर आपके लिए तो नुकसानदेह है। यदि आपको महसूस होता है कि आप बकबक में फंस गए हो, आप झकझक में फंस गए हो, आप अंतहीन शोरगुल में फंस गए हो, आप कहीं डिप्रेशन का लक्षण आपको दिखाई दे रहा है, कहीं कोई अवसाद आपको दिखाई दे रहा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। बस उसके लिए आपको बस थोड़ी सी 2 चीज़ें करना होगा। ये 2 चीज़ें आप यदि कर लेते हैं तो निश्चित तौर से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको आगे क्या करना है, कि चिकित्सक के पास जाना है, काउंसलर के पास जाना है, कि माता पिता को शेयर करना है, कि अपने मित्रों को शेयर करना है। क्या करना है? बहुत सिंपल से 2 चीज़ें हैं। एक वन तुलसा का पौधा आता है, जिसको हम लोग दौना पौधे के नाम से जानते हैं। वह तुलसी जैसे ही दिखाई देता है, पर तुलसी के से गंध अलग हो जाता है, उनका तीव्र गंध का होता है। आप उसको 2 पत्ते लीजिए, अपने हथेली पर रगड़िए और गहरी सांस से खींचिए और पूरी सांस भरें और फिर दूसरी नासिका से आप उस सांस को छोड़ दीजिए।
और फिर आप रगड़िए और इस नासिका से आप इस बार रगड़िए और खींचिए सांस को और पूरी तीखी गंध लेते हुए आप कुछ समय तक कुंभक कीजिए और छोड़ दीजिए। मित्र, 24 प्राणायाम उस दौने के पत्ते से कीजिए। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, थोड़ा सा रगड़ दीजिए और फिर सांसों से खींचिए। और फिर आप क्या करें, 24 प्राणायाम करने के बाद आप चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाइए और दोनों कान को भी बंद कर दीजिए। और जब दोनों कान को आप बंद करेंगे तो शरीर के अंदर की मशीन की एक आपको थरथराहट, गड़गड़ाहट और पूरी आवाज़ सुनाई देगा। आप उस आवाज़ को चुपचाप सुनते रहिए बिना कोई दबाव डाले। उस पर आप यदि आवाज़ आता है तो आने दीजिए और बंद हो जाता है तो बंद होने दीजिए। प्रयास कुछ नहीं करना है, न सुनने के प्रयास करना है और न ही नहीं सुनने के प्रयास करना है। न किसी चीज़ पर विचार करना है और न ही किसी चीज़ पर जो विचार हो रहा है उसको रोकना है। यानी कुछ भी प्रयास आपको नहीं करना है। आप ऐसा आधा घंटा 45 मिनट का एक मामूली सा ध्यान कर लीजिए मित्र। आप ध्यान कर लीजिए और अंत में आप चाहें तो एक गहरी ओम का श्वास भर लीजिए कुछ इस तरह से, और दोनों हथेली रगड़िए और उसको मिलान कीजिए। चारों तरफ आप उसको एनर्जी को लगा लीजिए। आप देखेंगे कुछ दिन यह प्रयोग करें। प्रयोग करते करते आपके उस मन में जो उलझन है, जो गांठ पड़ गया है, जो सुलझ नहीं रहा था, आपको एक सूत्र मिलेगा। आपके उस मस्तिष्क के भीतर से वही एक आवाज़ उठेगा, वो आपको इंगित करेगा, वो आपको बताएगा। आप उसको पकड़ लीजिए। एक बार आप उसको पकड़ लीजिए और उस बताए हुए फार्मूला पर आपका मन ही आपको बताएगा। आपके भीतर से ही वो बात निकलेगी, आपकी चेतना से ही वो बात आएगी और आप उस दिशा में चल पड़िए। फिर आप देखेंगे कि आपकी जो उलझन उलझ गया था, अंतहीन उलझ गया था, वो किस तरह से सुलझना शुरू हो गया और आप धीरे धीरे आप वही हेल्दी माइंड हो गए, आप वही प्रफुल्लित हो गए, आप वही खुशी से भर गए, आप वही प्रगति से भर गए। अब फिर आपकी सफलता आपके हाथ आने लगे और फिर आप दूने जोश से आप काम में अपने लग गए। फिर आप अपने आप को खुशहाल महसूस करने लगे। मित्र, आपके जीवन में खुशी उतरे, आपके जीवन में हंसी उतरे, आपका जीवन आनंद से भरे। इसी शुभकामना के साथ गुरु जी को विदाई। नमस्कार, धन्यवाद।